हेलो गाइस, मैं सागर श्रीवास्तव आपके अपने चैनल सागर सुपर स्टडी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप थंबनेल देखकर आप जान गए होंगे, मैं आप आज इस वीडियो में आपको क्या ही बताने वाला हूं। तो चलते हैं अपनी कॉपी में बिना किसी देर के। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, बिना स्किप करे ये वीडियो देखिएगा, तभी आपको पूरी वीडियो दिमाग पर चढ़ेगी, नहीं तो नहीं चढ़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं अपनी कॉपी की तरफ और आपको इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पहले चैप्टर के कुछ रियल नंबर्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। और बहुत ज़्यादा सरल भी नहीं है और ज़्यादा कठिन भी नहीं है, बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको आ जाएंगे, सरल ही है, समझ लीजिए। तो जैसे कि हम पहला पढ़ते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित की मासा यानी कि HCF ज्ञात कीजिए। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू द फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं 70 और 40। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, हम आपको ये पहला क्वेश्चन है हमारा, ये दूसरा, इसमें से हम आपको करके दिखा दे रहे हैं छोटा वाला, आप इसे प्रैक्टिस करिएगा। जैसे हम 18 और 45 का करने जा रहे हैं, तो ये 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 होता है। जैसे आपको मैंने टेबल की एक वीडियो पहले बना चुके हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से वो टेबल है, आप देख सकते हैं। और पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो हम करते हैं ये 18 2 जा 36, 36 45 में 36 अगर घटाते हैं तो ये हमारा 9 आ जाता है। अब 9 को हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 18 है इसे हम यहाँ पर ले आएंगे, इस डिवीज़र को हम यहाँ पर ले आएंगे और यहाँ पर हमारा 18 हो जाएगा। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। अब ये हमारा कुछ नहीं बचा, नीचे कुछ नहीं बचा। तो हमारा यूक्लिड का एक फॉर्मूला है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर हमारा A जो होता है ये डिवाइडेड होता है, और जहाँ हमारा B होता है ये डिवाइज़र होता है, और हमारा जो Q होता है क्वाइटेंट होता है। और जो हमारा R होता है ये रिमाइंडर होता है। तो इसे हम हिंदी में भी आपको बता सकते हैं, इसे ये जो डिवाइडेंड होता है इसे कहते हैं भाज, इसे कहते हैं भाजक। ये होता है हमारा भागफल, ये होता है हमारा शेषफल। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा भाजक, और ये हमारा हो जाएगा भाज, और ये हमारा क्यू यहाँ पर आ जाएगा, क्यू हमारा होता है भागफल, और यहाँ जो हमारा आएगा, जो लास्ट बचेगा, रिमाइंडर होता है। ठीक है, जैसा कि आपको ये समझ में आ गया, तो इस तरह में आपको इसी फॉर्मूले के बेस पर इसे रखना होता है। जैसे हमने रखा है, देखिए 45, एकदम इसी तरह रखना है, इसी फॉर्मूले के बेस से, A बराबर BQ प्लस R। तो हमारा A हो जाएगा हमारा 45 बराबर 18 इंटू 2 प्लस R, हमारा R क्या था, 9 था, और फिर हम 18 रखेंगे, 18 बराबर 9 इंटू 2 प्लस हमारा लास्ट में देखिए कुछ भी नहीं बच रहा, कुछ भी, तो यहाँ हम 0 लिख देंगे, और तब हमारा HCF निकल कर आ जाएगा। HCF हमारा क्या आएगा, जब लास्ट में 0 आ जाए उसके पहले वाली जो डिजिट होगी वही हमारा मासा होगा, यानी कि HCF होगा, यानी कि हमारा आंसर आ गया है। तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन पूरा हो चुका है। और हाँ, जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये जो पहला क्वेश्चन है इसे आप लगाने की प्रैक्टिस करिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में। दूसरा क्वेश्चन ये है, यदि 408 और 1032 का HCF 1032 इंटू 2 माइनस 408 इंटू वाई के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो y का मान बताइए। इन द फाइंड HCF ऑफ 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 1032 इंटू 2 माइनस 408 इंटू वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। यानी कि मुझे इसमें y की पहले वैल्यू निकालनी है, फिर ये जो हमारा ये दिया गया है, फिर y की वैल्यू को जो हमारा HCF आएगा बराबर करके इसके आगे लिखकर मुझे इसकी y की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें इसका वो
HCF निकालना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको पहला क्वेश्चन बता दिया है, उसी के हिसाब से आपको आगे करना है। देखिए मैंने इतना कर दिया था, फिर 408 को फिर 1032 को करा, फिर हमारा 816 आया, फिर हमारा 216 बचा, फिर हमने आगे किया। देखिए 192 हमारा आया। अब 192 को हमारा अगर आया तो 216 फिर हमें लिखना पड़ेगा यहाँ। 216 लिखा, फिर 1 बार में ले जाएंगे तो हमारा 192 आ जाएगा। अब 192 हमारा लिखा, तो ये अगर घटाते हैं तो 216 192 यानी कि हाँ 24 हमारा बचा, और 24 192 फिर से हम लिख लेते हैं। अब 24 को 192 में कितनी बार ले जाए कि हमारा आ जाए, देखिए 8 बार में ले जाएंगे। 8 बार में अगर ले जा रहे हैं तो हमारा 192 आ रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा 0 0 0। तो उसी के हिसाब से यूक्लिड एल्गोरिथम के हिसाब से A बराबर B Q प्लस R के हिसाब से आपको लिख लेना है। बिना उसे के लिखे आपको बोर्ड पेपर में नंबर नहीं मिलते, ये बात का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। वैसे हम इस वीडियो में नहीं रख रहे हैं, तो आगे का हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि ये हमको दिया गया था 1032 इंटू 2 माइनस 408 इंटू वाई बराबर हमारा HCF जो निकला है ये हमारा 24 निकला है। आपको समझ आ ही रहा होगा 24 क्यों आया है। देखिए यहाँ 0 है और ये देखिए 24 हमारा आ चुका है, तो यहाँ 24 हम लिख लेते हैं। अब जैसे हम इनको इंटू भी करते हैं तो हमारा 2064 यानी कि 2064 माइनस 408 वाई बराबर 24। इतना तो सबको आता होगा, ये तो मुझे पता है। थोड़ी देर में अपनी चोंच बंद करके ये क्वेश्चन लगा लेता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स मैंने क्वेश्चन कर दिया है। देखिए मैंने यहाँ कुछ नहीं करा, पहले ये ले गए और ये 24 को हमने यहाँ माइनस में ले आया, और ये जो माइनस हमारा 408 था मैंने यहाँ बराबर करके 408 प्लस में वहाँ कर ले गए। फिर आप देख लीजिए मैंने इसको माइनस किया, 408 फिर अपॉन में लाया 1/5 और ये काट दिया, हमारा y की वैल्यू हमारी निकल आई है। तो वीडियो आपको समझ आई है तो लाइक करिएगा। और हाँ ये मैंने आपको पहले ही कर दिया था, तो आपको ये ज़्यादा नहीं समझ में आया हो तो एक बार अपनी रफ कॉपी में लगा कर देखिएगा, और पहला क्वेश्चन आप जो मैंने बताया था उसमें आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रत्येक को सरलतम रूप से एक भिन्न में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि सिंपल तरीके से हमें इसे लिखना है। जैसे आप कहीं भी देखे होंगे इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले होंगे कि इसे आपको P/Q में लिखना है, तो आपको कुछ नहीं करना रहता है। इसमें डायरेक्ट आप ऐसे कर देते होंगे, यहाँ 1 लिख देते हैं, ये 2 0 हटाया, ये हमारा हो गया, ये 1 के कट गया, ये 4 हो गया, तो ये हमारा 4/4 आ गया। ये तो बहुत सरल होता है, बहुत छोटे छोटे बच्चे भी इसे लगा लेंगे। जैसे ये 10th क्लास में हमारा ये क्वेश्चन बनता है और ऊपर बार लग जाता है। बार में तो कुछ नहीं होता, ये तो और सरल है, इससे भी सरल होते हैं। इसे आप देख कर ही आंसर बता सकते हैं, कुछ नहीं होता है। इसमें 25 है, सीधा आप 25 लिख लीजिए। 25 लिख लिया, अपॉन दोनों के ऊपर बार है ना, 2 के ऊपर भी बार है और 5 के ऊपर भी बार है, तो यहाँ 9 लिख लीजिए, 9 लिख लीजिए। बहुत सरल तरीके से ये देखिए आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। और देखिए जैसे 0.2 है और 2 के ऊपर जैसे बार लगा है तो इसमें भी कुछ नहीं है, 2/9। देखिए आप देख कर क्वेश्चन बता सकते हैं, देख कर। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए ये वाला है 1.16 तो 1.16 और 16 के ऊपर हमारा बार है और 1 ऐसे ही लिखा है, तो 1/16/99। बहुत ही सरल तरीके से कर देते हैं। ये तो आप ये कर लेंगे, पहले इसे इंटू कर दीजिएगा, फिर इसे प्लस कर दीजिएगा, फिर जो आए फिर अपॉन 99 कर सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, ये भी बता दिया है, ये भी बता दिया। तीसरा क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा, अगर ना आए तो बता दीजिएगा, मैं आपको अगली वीडियो में इसका क्वेश्चन ये आंसर ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स एक चीज़ हम बताना चाहते हैं आपको, जैसे ये 2 डिजिट्स के ऊपर ये हमारा बार लगा है, तो देखिए मैंने 2 बार 9 लिखा है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक ही डिजिट के ऊपर मैंने बार लगा है तो देखिए इसमें 1 ही बार मैंने 9 लिखा है, इसका ध्यान रखिएगा। जैसे आपको
इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए और तीनों के ऊपर बार हो तो आपको इस पर 999 लगाना है, इतना ध्यान रखिएगा। और ये वाला आपको क्वेश्चन करना है, ये वाला थोड़ा अलग है। देखिए 3.7 के ऊपर बार नहीं लगा, केवल 16 के ऊपर बार लगा है। इस तरह की भी वीडियो आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो फ्रेंड्स, तो हमारा अगला क्वेश्चन हमारा ये है, दो संख्याओं का मास है, यानी कि HCF हमारा 23 है, LCM हमारा 1449 है। यदि एक संख्या 207 है तो अगली संख्या ज्ञात कीजिए। द HCF ऑफ टू नंबर इज 23 and their LCM is 1449. If one number is 207, find the other number. तो इसका हमारा एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा। यानी कि देखिए फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर LCM इंटू HCF। इसे हम हिंदी में भी लिख देते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या अरे LCM HCF सब समझते हैं यार, LCM HCF, ठीक है। तो हाँ, तो इसमें हमारे पहली संख्या जो दी गई है 207 दिया गया है, इंटू दूसरी संख्या जो हमारी दी गई है वो उसे हमारी नहीं दी गई, दूसरी संख्या हमें निकालनी, तो दूसरी संख्या हम x मान सकते हैं। वैसे मैंने लिखा नहीं कहीं अलग, आप लिख लीजिएगा। दूसरी संख्या माना x बराबर LCM हमें दिया गया है 1449 इंटू और HCF दिया गया है 23। अब इसे हम कर सकते हैं x बराबर 1449 इंटू 23। अगर ये इंटू में होता है, अगर उसे हम वहाँ भेजते हैं, उस साइड में भेजते हैं, तो ये अपॉन में चला जाता है, तो हमारा 207 हो जाएगा। अगर देखिए हम इन दोनों का इंटू करते हैं तो हमारा आएगा 33327। ये मैंने रफ कॉपी में कर लिया था। तो आइए देखते हैं, फिर ये हमारा हो जाएगा। इसे हम डायरेक्ट काट लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 161। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? अगर आया हो तो बता दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न प्रत्येक को अभाज्य संख्याओं का गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमारे दो क्वेश्चन इस तरह हैं, 96 और एक हमारा हो गया 84। तो हम किसी एक को करते हैं, जैसे हमने 96 को किया तो 96 को पहले हमें LCM निकालना होता है इसका, तो 96 तो हम करेंगे तो ये हमारा 48 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। LCM निकालना किसको नहीं आता, सबको आता होगा, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी LCM निकाले ले रहा हूँ। तो ये देखिए हमारा निकल चुका है और इसके आगे मुझे कुछ नहीं करना। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, जैसे भागवत गीता गा रहा हूँ मैं, तब से बैठे बैठे इंटू इंटू कर रहा हूँ। तो आगे ये वीडियो हमारा हो चुका है, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। तो अगला वाला जो क्वेश्चन है 84 वाला, ये आप करके देखिएगा, बहुत सरल क्वेश्चन है, इसमें कोई कठिन वाली बात नहीं है। और इसी तरह हमें पूरे फैक्टर निकालने होते हैं। तो ये हमारा फैक्टर निकल आया। इसी तरह आपको पूरे फैक्टर आया समझ। तो अगर वीडियो बिना स्किप करे आपने देखा होगा पूरा वीडियो तो आपको पक्का समझ में आया होगा। अगर आपने कॉपी और पेन में थोड़े सवाल लगाए होंगे तो पक्का आया होगा, ये मेरी गारंटी है, गारंटी लेता हूँ। अगर आपको वीडियो समझ में आई तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करिएगा। तो इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं 30 लाइक्स, पता है मुझे, आप लोग कर देंगे। तब तक चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।